बर्फ घाटकोपर विक्रोली सेंटर से है, महाराष्ट्र से है। आप प्रोफेशनली डॉक्टर से, और विशेष आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने काफ़ी डिग्रियां प्राप्त की है, उनका बायोडाटा काफ़ी बड़ा है, पर आज हमें उनसे कुछ सुनना है। फिर भी उन्होंने काउंसलर, ट्रेनर, ऐसे विविध ड्रग्स के कोर्स किए हुए हैं, व्यसन मुक्ति के कोर्स किए हुए हैं, MBA किया हुआ है, साथ साथ में काउंसलिंग भी की हुई है MSc में, और अनेक PG के कोर्सेज भी किए हुए हैं। आपने विविध प्रकार के ड्रग्स को कैसे मुक्त किया जाए, व्यसन मुक्ति कैसे की जाए, ऐसे अनेक प्रांतों में अनेक जगह पर सेवा करी है। और इस ऋतु से आपको राष्ट्रपति महात्मा गांधी का अवार्ड भी दिया गया है। एक बेस्ट डॉक्टर के रूप में भी आप सम्मानित किए हुए हैं, तथा आपने अनेक व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम किए हैं। 40 से भी अनेक देशों में आपने बहुत सारी सेवाएं की हुई है। विहासा के भी आप विशेष कोऑर्डिनेटर है, तथा आप इंटरनेशनल डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी विविध प्रकार की मेडिकल विंग्स के द्वारा भी अनेक प्रोग्राम्स करते हैं। आपका विशेष हाईलाइट यही रहता है कि भारत व्यसन मुक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से बाबा के बच्चे बन जाएं। ओम शांति। अभी जो कुछ भी हुआ उससे आपने क्या सीखा? ड्रामा, अच्छा ठीक है। और क्या सीखा? अच्छा, खुद ही करना है, दवाई नहीं लेनी है, ठीक है। और जो कुछ भी होना है अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। हाँ, पेशेंस रखना है। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे जवाब है आपके। नथिंग न्यू। अच्छा, देखो ये अनुभव होता है, आप सब अनुभवी आत्माएं हैं, है ना। अभी मुझे बताओ, मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ क्योंकि मैं विहासा फैसिलिटेटर हूँ, प्रश्न पूछने वाला हूँ। चलेगा? प्रश्न पूछेंगे? ठीक है। मुझे बताओ, आप सब खुश हो? भाइयों की तरफ से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न क्या होगा अभी बताओ? हाँ, सदा रहते हैं या कभी खुशी? मैंने आगे का तो कुछ बोला ही नहीं था। आगे भी हम वेरी गुड। सदा खुश रहेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहुत सारे सीनियर सिटीजन क्लब में जाने का मौका मिला है। अंग्रेजी में एक कहावत है, आप में से अंग्रेजी किसको आता है? सभी को आता है? थोड़ा थोड़ा खर्चा पानी जितना आ गया। अंग्रेजी में कहते हैं, पीपल डू नॉट ग्रो ओल्ड, ओनली व्हेन दे स्टॉप ग्रोइंग दे बिकम ओल्ड। ये कहावत है अंग्रेजी में, है ना, कि लोग बूढ़े होते नहीं हैं, माना वयस्क बोलते हैं, वो होते नहीं है, जब वो बढ़ना कम कर देते तब वो बूढ़े होते हैं। तो हमारा एक टॉपिक है जो मैं लेता हूँ, एजिंग ग्रेसफुली। मेरा मौका है, मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिले। एक व्यक्ति का मैं अनुभव सुनाता हूँ, क्योंकि फिलॉसफी होती है ना, तत्व ज्ञान थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाता है। भारत के शास्त्र जो है अध्यात्म के, वो है वेद, उपनिषद और पुराण
18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद हैं। तो उसमें वेद और उपनिषद है ना, ये तत्व ज्ञान है, बहुत सारी फिलॉसफी है उसमें, थोड़ा कठिन होता है समझना। पर पुराण जो है वो लोगों को पसंद आता है, क्यों बताओ? कहानियाँ है पूरी कहानियों से भरा पड़ा है 18 पुराण। उसमें से एक पुराण बाबा मुरली में याद करता है। कौन सा पुराण? गरुड़ पुराण। ठीक बताया। ये जो विषय वैतरणा नदी है, ये गरुड़ पुराण का वर्णन है। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि कहानी याद में रहेगी। मुझे बताओ, बिफोर स्टार्टिंग कहानी, मुझे बताओ कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना या भूलना? हाँ मैं मेमोरी के ऊपर लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे पास दोनों प्रकार के लोग आते हैं। बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज के, बोलते सर हमको याद करना सिखाओ, हमको याद नहीं रहता है पढ़ाई, है ना, तो मेमोरी के ऊपर बताओ। और बूढ़े लोग आते हैं, सो कॉल्ड बूढ़े वो बोलते हैं हमको भूलना सिखाओ, क्योंकि बहुत सारी बातें याद है जो दुख देती है। तो याद करना, भूलना, ये दोनों पावर है, दोनों पावर है, शक्ति है। ये तकलीफ कब होती है? जब भूलना चाहिए वो याद रहता है, और जो याद रहना चाहिए वो, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसको बाबा ने मिलाया, और उसकी उम्र, दक्षिण भारत के है, ये काफ़ी फेमस है। आप में से कोई है दक्षिण भारत का? है? अच्छा, काफ़ी है। ये स्थान का नाम है, बेंगलोर के पास है, तुमकुर। एनीवन फ्रॉम कर्नाटक? तुमकुर? तुमकुर में एक आश्रम है सिद्ध गंगा। हमारे मृत्युंजय भाई, उनको ऑफर था पहले कि आप इस आश्रम के मुख्य बनो, राइट हैंड। उन्होंने ठुकरा के इधर आ गए। उनके जो गुरु थे उनका नाम था डॉक्टर शिव कुमार। मैं जब उनको मिला तब उनकी आयु थी 107 साल, जब मैं उनको मिला केरल से मैं मुंबई आ रहा था, रैली माई इंडिया हेल्दी इंडिया लीड कर रहे थे, क्योंकि दक्षिण भारत में अंग्रेजी बोलने वाला हैंड चाहिए था। सो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम केरला टू मुंबई इन अ कैंपेन माई इंडिया हेल्दी इंडिया। तो बेंगलोर के बाद तुमकुर में आए, तब उनकी आयु 107 थी, और 107 की आयु में हम उनके आश्रम में गए। वो गरीब बच्चों को खाना खिलाते और सिखाते मंत्र वगैरह। तो वो ऑफिस में बैठे थे और उनका जो कारोबार है तो उसमें इनको साइन करना होता है, तो चेक के ऊपर साइन कर रहे थे एट द एज ऑफ 107। उनकी हाइट 6 फीट के ऊपर थे वो, तो लोग उनके पैर वगैरह छूते थे, ये बात नहीं करते थे, बहुत चुप रहते थे। तो ऐसे लोग थे जिनकी आयु 100 के ऊपर गई, उनके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो उनको अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, सेंटेनेरियंस, है ना। भारत में एक आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलते हैं? आयुष्मान में शतायुषी भव। ठीक है, बताया, माना आपका आयु 100 वर्ष हो। तो मैं उसके ऊपर बोलने वाला हूँ कि ऐसे क्या बातें हैं कि ये लोग 100 के ऊपर जाते हैं। मैक्सिमम लोग 100 के ऊपर कौन से देश में है पता है? जापान में है। तो बहुत सारा इसके ऊपर स्टडी हुआ है। आप में से जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं किताब सजेस्ट करूँगा। वो किताब का नाम है, बहुत फेमस है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। किताब का नाम है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड बाय डॉक्टर दीपक चोपड़ा।
तो उसकी कुछ बातें आपको बता रहा, पर उसके पहले थोड़ा प्रिंसिपल बताता हूँ। मैं भारत का इसलिए पूछा कि भारत में एक मूवी बना था जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और उसका डायलॉग बहुत फेमस हुआ। वो मूवी कैंसर के ऊपर था, हीरो की मौत कैंसर से होती है। राजेश खन्ना उसमें थे। हाँ, क्या मूवी मेमोरी है। आनंद। हाँ, आज के मुरली का स्लोगन बताओ, आनंद। इतनी पुरानी बात याद आ गई। ये है हमारी मेमोरी। तो उसमें जो डायलॉग लेने वाले हैं उनका नाम है कैफ आज़मी, शबाना आज़मी के फादर हैं, बहुत फेमस राइटर है। उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, मैं पहली लाइन बोलता हूँ, आप तो अनुभवी है। वो कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं परंतु, एग्जैक्टली, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, देखो कितना खुशी है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, बराबर है। इट इज नॉट द ईयर्स ऑफ लाइफ बट द लाइफ इन ईयर्स विच यू हैव लिव्ड, दैट मैटर्स, क्वालिटी। आप कितना साल जिए हैं ये एक पैरामीटर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कैसे जिए हैं, ये बहुत मैटर करता है। एज ए डॉक्टर मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। मैंने आईसीयू समझते हैं आप, इंटेंसिव केयर यूनिट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं अति दक्षता विभाग, तो उसमें सब बीमार लोग ही आते हैं। हार्ट फेल है, किडनी फेल है, तो हमारा काम ही होता था एंडोट्रैकियल डालो, वेंटिलेटर पे डालो, इधर नली इधर नली, हर जगह पे नली डाल के। तो हम देखते थे कि बहुत तकलीफ में होते हैं लोग, और उसमें से कई लोग जाने वाले होते हैं। तो मुझे एक दिन शौक क्या लगा, एक व्यक्ति 70+ ईयर होगी उसके यहाँ, रो रहा था और वो जाने वाला है। तो मुझे थोड़ा इधर हुआ, मैंने कहा ये जाने वाला है, रो क्यों रहा है, क्या कारण होगा। तो मैंने ऐसे हाथ घुमाया, मैंने कहा भाई साहब आप रो क्यों रहे, पढ़ा लिखा बंदा था। एक लाइन में जवाब दिया उन्होंने, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नहीं हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। उस आत्मा ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी जिंदगी दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है। तब उसने एक लाइन में कहा कि जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो, इसके ऊपर भी स्टडी है, रिग्रेट्स पीपल हैव व्हाइल डाइंग, माना मरते वक्त कौन कौन से पश्चाताप होते हैं लोगों को, ये पूछा गया है बहुत लोगों को। सॉरी मैं थोड़ा निगेटिव नहीं सुना रहा हूँ, आप इसको पॉजिटिवली लेना। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा कि मेरा नेचर जो था, स्वभाव, वो गुस्से वाला था, और मैंने गुस्से में बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों का अपमान किया। आज मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। उसको भी पता है, हमको भी पता है। मैंने कहा और क्या करना चाहिए था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। उस आत्मा ने कहा मेरे पास पैसा था, पोजीशन थी, पावर थी, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था और मदद करके दुआएं ले सकता था बहुत लोगों से। मैंने वो भी नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया। बोला मज़ा आता था लोगों को दुख देने में। तो आज मुझे उसका दुख हो रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, और मैं रोते रोते ही जाने वाला हूं। आप समझ रहे बात को। यहाँ महाराष्ट्र से कोई है, महाराष्ट्र मराठी समझता है,
तो महाराष्ट्र में एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो भगवान से बात करता है, माना ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है इसलिए सुना रहा, भगवत गीता से भी कनेक्टेड है। तो वो कहता है दया घना, माना परमात्मा को कहता है दया घना, पुढे काय है, का तुटले चिमणे घरटे, माना उसके जीवन में ऐसी सैड सिचुएशन आती है तो उसमें एक स्टांजा, एक लाइन ऐसे है, वो कहता है बालपन उतू गेले, माना जो बचपन था वो उतू गेले का मतलब है जैसे दूध गर्म होता है ना, उबल के आता है, वैसे बचपन गया। सेकंड वो कहता है कि तारुण्य नासले, माना जवानी जी जो थी नासलेला काय म्हणणार खत्म हो गई, आणि वार्धक्य साचलं, माना बुढ़ापा जमा हो रहा है अभी। तो बाला साहेब ठाकरे का नाम सुना है आपने, महाराष्ट्र के, उनका 81st बर्थडे था, तो उनको वाढदिवस बोलते हैं उधर मराठी में कि हैप्पी बर्थडे। तो उन्होंने कहा इस उम्र में कुठले वाढदिवस, आता काढ दिवस माना ये राइम है मराठी में, राइम क्या है कि एक एक दिन निकाल रहा हूँ, तो ह्यूमर था उसके अंदर। पर मेरा ये सब कहने के पीछे भाव क्या था कि सम पीपल दे वो एज हो रहे हैं पर वो खुशी में हो रहे हैं, और सम लोग गिनती कर रहे हैं। ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड है। एक बाबा की बच्ची, मैं कहाँ गया था, गुजरात में शायद, उसकी उम्र भी ऐसे हो गई 85, और उसको बहुत तकलीफ है, घुटना कमर सब जगह पे दर्द है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द तो है ही है, तो उसको उसके साथी जीना है, तो बहुत परेशान हो गई थी। आप बहुत हंसने वाले वो रोज बाबा को क्या बोलती थी पता है, उठा ले रे उठा ले। अभी होता क्या था, जैसे उसने कहा उठा ले रे उठा ले, कोई और मर जाता था। उठा ले रे उठा ले। मैंने आखिर उस माता को कहा माता जी आप स्पष्ट बोलो, बाबा कंफ्यूज हो रहा है। बोला क्या, आप उठा ले रहे बोल रहे पर किसको उठाओ ये नहीं कह रहे। अभी भी यहाँ पर कुछ अभी तक हंसे नहीं है। यही प्रॉब्लम है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या हो जाता है, जमा हुआ है बहुत सारी बातें, है ना, बचपन से लेके अब तक क्या क्या हुआ रहेगा हर एक के जीवन में, जन्म कहाँ हुआ, कौन से स्कूल में गए, है ना, दोस्त, फिर कॉलेज में गए अगर पढ़े लिखे हैं तो, या जॉब किया, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हुए, कितनी सारी कहानियां हैं, पर वो सब जमा है। तो ओल्ड एज में कहते हैं कि लोगों को ना भूतकाल की सब बातें याद रहती है, बराबर है, सही है या नहीं, मैं नहीं जानता, मैं पूछ रहा हूं। मैं कई लोगों से बात करता हूं तो वो चालू हो जाते हैं, हमारे जमाने में इतनी सस्ताई थी, 1 रुपए में इतनी चीजें मिलती थी, हमारे वक्त के लोग ऐसे थे। कहाँ जी रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं। और जो यंगस्टर है उनको भविष्य की चिंता रहती है, मेरा क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। और हमारे हाथ में कौन सा काल है, भूतकाल या भविष्य काल, ये क्षण है। अभी इस क्षण आप बैठे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रेसफुली बढ़ते हैं बिना किसी तकलीफ के, वो वर्तमान में जीते हैं। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, टिप्स जो आपको ध्यान में रखना है। ये सब रिसर्च की बातें हैं। ये जो भाई रोते रोते शरीर छोड़ा, आप में से कौन कौन है, आप कैसे मरना चाहोगे, हंसते हंसते या रोते रोते? कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। बहुत काल का अभ्यास। लास्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ, ये शास्त्रों में लिखा है। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? हिंदू धर्म में एक व्यक्ति का वर्णन है, चित्रगुप्त। कौन रहता है वो?
हाँ, चित्रगुप्त ये धर्मराज का राइट हैंड है, यम का। वो अकाउंट लिखता है हर एक का, लेखा जोखा। कल्पना करो थोड़े समय के लिए, डरते तो नहीं हो? हाँ, कौन कौन है जो मरने से डरता है? तो इतना साइलेंस क्यों हो गया? ठीक है, अच्छी बात है, डरना नहीं चाहिए। कल्पना करो हमारा शरीर छूटा, ठीक है ना, तो हम ऊपर जाएंगे तो वो चित्रगुप्त होगा। वो बोलेगा कौन आया है, तो बोलेंगे ये शिवमणि होम से कोई आया है। अच्छा, इसका फाइल खोलो, कौन है ये? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी से है। ठीक, देखेगा लोखा जोखा क्या किया इसने। नहीं, मैं वो नहीं बोला, वो सब देखा लिखा हुआ होगा कि सेंटर पे जाते थे क्या। आप तो लकी हो, आपको गाड़ी छोड़ते। कई बाबा के बच्चे जाते नहीं है, लिखा होगा सेंटर पे जाते नहीं। अच्छा, सेंटर पे कब जाते थे? गुरुवार को भोग खाने को जाते थे। लिखा हुआ होगा। आप लोग को तो यहाँ जाने को मिलता है। अच्छा, कुछ सफल किया? नहीं, बहुत कुछ था, पढ़ा है वैसे। उस समय ना रिजल्ट आउट होगा, उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। कब करना है? अभी। ये रमेश भाई हमारे सुनाते थे, गाम देवी की स्टोरी है। रिच एरिया है गाम देवी, बॉम्बे का, साउथ बॉम्बे का एरिया है, बहुत अमीर है। बाबा का ऐसा ही एक बच्चा अमीर, बहुत आता था सेंटर पे ना, उसको था कि मैं सफल करूं, लेकिन अचानक उसका शरीर छूट गया। अभी उस समय भोग लगा, तो ये वतन में था, तो इसने बाबा को बोला, बाबा मेरे सभी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ नीचे। मैं नीचे जाऊंगा उस संदेशी के तन में और पूरा साइन कर देता हूं। बाबा ने कहा, न लौकिक कायदा न अलौकिक कायदा इसको अलाउ करेगा। जो भी आपको करना है, जब आप थे, हाँ, अभी कुछ नहीं हो, अभी आपके बच्चों के हाथ में गया। तो वो बहुत रोया कि बाबा मुझे करना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अचानक ऐसे जाएगा करके शरीर। ये रमेश भाई सुनाते हैं, क्लास में सुनाते थे। तो मैं ये सब पीछे बताने के पीछे मेरा भाव ये है कि भारत ने पूरे विश्व को कर्म का सिद्धांत दिया है ना। और कर्म का सिद्धांत एक ही कहता है, बहुत सिंपल है, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। तो ध्यान किसके ऊपर रखना है, लेने के ऊपर या देने के ऊपर? यही है, पूरा खेल इसके ऊपर है। जो लोग लंबे समय तक जीवन जीते हैं, अच्छा, उनके अंदर ये एक थॉट रहता है कि मुझे देना है। अगर ये आपने किया, मैं इसको मैनेजमेंट की, सी वी आर कॉरपोरेट ट्रेनर्स, हम कंपनी में ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसमें एक कंसेप्ट है, उसको कहते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। किसी ने सुना है इमोशनल बैंक अकाउंट? हाँ, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है हर व्यक्ति एक बैंक की तरह है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति एक बैंक है। आप बैंक में से पैसा कब निकाल पाओगे? जब डाला होगा। परफेक्ट, ये जल्दी समझ में आता। हाँ, तो आपको हर व्यक्ति से सहयोग कब मिलेगा? जब आपने उसके बैंक में डिपॉजिट किया होना चाहिए। बहुत ओल्ड एज, अभी तो आप इधर बाबा के घर में है तो रिलेटिवली सुरक्षित है, मैं नहीं जानता मन की अवस्था, पर लौकिक में ना कंप्लेंट करते रहते ओल्ड एज वाले, खाली बैठे, बहू ऐसे करती है, बेटा ऐसा करता है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। जो भी कारण है, कुछ बीमारियां हम ओल्ड एज में मन से रिलेटेड कॉमन देखते हैं। नंबर 1, ओल्ड एज में अकेलापन आने के बहुत चांसेस होते हैं। अकेलापन, अभी उनको अकेला क्यों लगता है, उसके पीछे भी राज है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से बड़ा किया हुआ रहता है।
और उनके लिए वो सब कुछ करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो, वो अच्छी पोस्ट पर जाए, है ना, उसकी शादी अच्छे घर में हो, उसके बच्चों के बच्चे भी हो, वो सब इसके लिए वो बहुत मरता है, लिटरली मरते हैं दोनों। और फिर क्या होता है, फिर वो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता है, बहुत बड़े पोस्ट पर जाता है और उनको छोड़ के अमेरिका जाके सेटल हो जाता है। ये रियल इंसिडेंट्स मैं सुना रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने स्टोरी सुना है। तो उनको अकेलापन आने के चांसेस है। अभी अकेलापन, इसको अंग्रेजी में ना और एक शब्द है, आइसोलेशन बोलते हैं। घर में सभी लोग हैं, बच्चे भी है, बहू भी है, बच्चों के, फिर भी ये अकेला फील करते हैं और इनको लगता है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मैंने इनके लिए इतना किया, अभी मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। क्या ये बात सच है? हाँ, मुझे नहीं पता। हर एक घर घर की कहानी अलग होती है, लेकिन ये एक केस मैंने देखा, बहुत विचित्र प्रकार है, अकेलापन फील होना। दूसरा, इनको नींद का बहुत प्रॉब्लम होता है ना, नींद नहीं आती है तो फ्रेश अनुभव नहीं करते। रात को बिस्तर पे क्या होता है, हाँ, और वो गाना गाते, करवटे बदलते रहे सारी रात हम। राजेश खन्ना फैन। आगे क्या है, आज के मुरली का वरदान बताओ। देखो, इतना पुराना गाना आज भी याद है। यहां पर ही मैं कहता हूं, आपको अगर मूड अच्छा रखना है ना, रोज एक गाना गाना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ, माताओं को विशेष कहता हूँ, यहाँ तो आपको चलो जिम्मेवारी वैसे नहीं है, माताएं देखो हमारी, मैं माताओं को विशेष एड्रेस करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा जिनकी महिमा करता है, मासी का घर नहीं ना। भगवान कितनी महिमा करता है माताओं की, मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मैं बहुत सेवा के लिए जाता हूँ, भाषण होता है, सब कुछ, और एक दीदी सामने बैठे हैं, छोटी है, 20-25 साल की। अभी मैं रिसेंटली वर्धा में था, इंटरनेशनल एआई समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका कॉन्फ्रेंस था और मैं कीनोट स्पीकर। अब मैंने सुनाना था, वो सुना दिया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस सब हुआ। तो लोगों ने फीडबैक दिया, वो ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ बहुत अच्छा काम करती है। दीदी को बुलाया, उसका सत्कार किया। मैं जब भी जाता हूँ, मैं साइड में दीदी को तो मैं सोचता हूँ मुझे भी कभी कभी साड़ी पहन के जाना चाहिए। तो बाबा जिनकी इतनी महिमा करता है, बहनों की, माताओं की, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने विशेषता देखी है भाइयों की और बहनों की। मैं ये प्रश्न मेरे मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में बताता हूँ। आपको पता है सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ इस समय क्या है? किस कारण से मरते हैं लोग? कौन सी बीमारी से? हार्ट अटैक। बहुत इंटेलिजेंट है। अभी मेरा अगला प्रश्न है, हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है, भाइयों को आता है या बहनों को? वेरी गुड, पास हो गए आप, तालियां बजाओ, सही जवाब है। अभी मेरा अगला प्रश्न है, बहनों को और माताओं को क्यों नहीं आता है? हाँ, जब से मैं आया हूं मैं देख रहा हूं कौन ज्यादा बोल रहा है। नहीं, ये कारण नहीं है। एक तो उनके हार्मोन्स रहते हैं, 50 तक उनको वो बचाते हैं। दूसरा, ये जो 2 कारण आपने बताए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक न्यूज़पेपर में आया था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन उसमें लिखा था ऐसा, किसी भी बात को आपको पूरे विश्व में फास्ट फैलाना है। अरे मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। तो उसमें लिखा था
तब उसमें लिखा था कि एक स्त्री को सुनाओ, लेकिन उसमें और इंटरेस्टिंग बात लिखे थे। हाँ, सब कुछ बताने के बाद लास्ट में क्या बोलने का, किसी को मत बताना। अभी फिर मैं इसके ऊपर रिसर्च चालू किया, ऐसा क्यों है? तो पता चला कि महाभारत में युधिष्ठिर ने कुंती को ये श्राप दिया है, पता है आपको? हाँ, युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया, पांडवों की माता। क्यों श्राप दिया होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि वो छिपाती है कि कर्ण उसका पुत्र है, तो वो मारा जाता है। तब युधिष्ठिर है कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी राज छिपा के रख नहीं सकती है। अब ये श्राप है या वरदान है? हाँ, करेक्ट। भर गया, खाली करो। वो जमा होने ही नहीं देते। दूसरी बात कि भाई और बहनों में रोता कौन है ज्यादा? बहनें रोते हैं। भाई रो सकते हैं, उनका प्रोग्रामिंग हुआ है, मर जाएंगे लेकिन रोएंगे नहीं। अभी ये प्रोग्रामिंग में कैसे हुआ है देख, तो बचपन में दोनों रोते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़का बड़ा होता है उसको रोना आ भी रहा है, उसके मम्मी पापा बोलते अरे तू लड़का होके रोता है। अभी उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ, मुझे रोना है भैया। नहीं, लड़कियां रोती है, उसको आ भी रहा है तो भी वो दबा के रखता है। तीसरा कारण है कि नशा जो है, एडिक्शन, कंपैरेटिवली किस में ज़्यादा है? भाइयों में ज़्यादा है। मैं अभी इसके ऊपर बहुत सेशन लेता हूँ, तो मेरे पास एक मिस्त्री आया। मिस्त्री समझते हैं, ये हम मुंबई में कड़िया काम बोलते हैं, ये सब करने वाला। उनका कारपेंटर नहीं, ये दीवार का काम करने वाले, मेसन, जो भी है, हर एक स्टेट में अलग। तो उसका 500 रुपया कमाता है, उसमें 400 रुपये का दारू पिएगा। तो मेरे पास काउंसिलिंग, मैंने कहा भैया तुम कमाते 500-400 का दारू, क्या मिलता है, क्यों पीते हो? बोला सर दिन भर काम करते हैं, बदन दर्द करता है, तो रात को थोड़ा पीते हैं, खाना हजम, नींद भी अच्छी आती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी पत्नी है साथ में, वो भी पत्थर उठाती है, वो तो सुबह नाश्ता बनाएगी, बच्चों को तैयार करेगी, कपड़े धोएगी, फिर आपके साथ दिन भर, शाम को आके वो वापस खाना बनाएंगे, घर को साफ करेगी। तुम तो ऐसे ही बैठे रहते हो, चाय दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो अगर तुम 8 घंटा काम करती हो तो वो तो 12-14 घंटा काम करती है। तुमको 1 बोतल चाहिए तो उसको तो 2 बोतल चाहिए। लेकिन आज तक मैंने किसी बहन को ये सुना नहीं, माता को, कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, दिन में बहुत मेहमान आए थे, सत्यनारायण की पूजा थी, शादी थी, इतने लोगों का खाना बनाया, मैं बहुत थक गई हूँ, एक दारू की बोतल लेके आओ मेरे लिए। वो नशा नहीं करते, उसका तरीका अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना, हम सब अपना स्ट्रेस अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। तो उसमें 2 तरीके, हेल्दी तरीके से और अनहेल्दी तरीके से। आपको क्या करना चाहिए जो मदद करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात पूरे रिसर्च में पता चली कि कौन अच्छा जीवन जीते हैं, तो जो एक्टिव रहते हैं, जो एक्टिव रहते हैं। गाड़ी कहाँ पे अच्छी लगती है, गैरेज में या रोड पे? आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके। अभी हर एक का कंडीशन है, आप जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहो, जितना कर सकते हैं करो, हाथ ऊपर करो, साइड में करो, पैर हिलाओ, जहाँ पर भी है आप। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे ना बॉडी फ्रीज होने लगती है, जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे आपके। खास करके ये ठंडी के दिनों में बहुत दर्द होता है, क्योंकि फ्रीज हो जाती है वो। तो गाड़ी एक्टिव रहनी चाहिए, स्टे एक्टिव। दूसरी बात, आपके मन के अंदर बहुत कुछ है, उसको आप ये सब बातें क्यों बताई, शेयर करो। बात करना बहुत ज़रूरी है। और बात के बजाय सबसे इम्पोर्टेंट जो माता ने कहा, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, हर दिल जो प्यार करेगा
वो गाना गाएगा। गाना गाना बहुत जरूरी है। कुछ भी करो लेकिन गाना गाओ। अभी कोई गा सकता है? गाना गाओ। हाँ, कोई भी भाषा में हो, गुजराती हो, मराठी हो, साउथ हो, एक लाइन गाओ। माताएं तो गाती है भाइयों की तरफ से, बेचारे भाई देखो चुपचाप बैठे गा रहे हैं मन के अंदर। मैं ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल में था 98-99 में। अभी कोई पेशेंट ओल्ड एज वाला एडमिट है ना, उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो निमोनिया हो जाता है। हम कैसे टेस्ट करते थे पता है उसका लंग फंक्शन कैसे है? अगर वो किसी भी गाने की 1-2 लाइन बोल रहा है ना, लंग फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि बोलने के लिए लंग्स में ऑक्सीजन चाहिए, तभी आप गा सकते हो। नहीं तो हम वो बलून को फुलाते हैं, वो हवा चाहिए लंग्स में। और जितना आप गाएंगे ना आप, उतना अच्छा रहेगा। गाने के साथ इमोशंस होते हैं। ताली बजाओ आप अच्छी तरह से। मेरे लेक्चर के लिए नहीं, ऐसे भी बजाया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये जिनका लाइफ लंबा रहता है ना, इसलिए मैंने कहा जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, रिश्ते। मैं ये मेरे लेक्चर में हमेशा बीके को भी सुनाता हूँ। फरिश्ते कौन बनते हैं? जिसका सभी के साथ रिश्ता अच्छा है, वही सदा और सहज फरिश्ते हैं। तो मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा था। डिपॉजिट करो हर एक के अंदर, हर एक से दुआएं लेनी चाहिए, कैसा भी हो। तो जितना हमारा हर एक के अंदर डिपॉजिट होगा ना, उतने अकाउंट से मुझे कल्प भर सहयोग मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कौन करता है पता है? विश्व महाराजन ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किया हुआ है, इसलिए आज तक वो विड्रॉ कर रहा है। लास्ट जन्म में भी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि संगम युग पर जो बैंक खुलता है, उस बैंक में उस आत्मा ने बहुत डिपॉजिट किया है 33 इयर्स में। मैं समराइज करता हूँ। लास्ट ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ कब चालू किया? एट द एज ऑफ 60। संपूर्ण अवस्था को कब प्राप्त हुए? 93। तो 33 इयर्स में एक गृहस्थी आत्मा है ना, जिसने बच्चे पैदा किए, बिजनेस किया, वो आत्मा ने कितना हुआ रहेगा जमा, वो सब क्लियर करके पूरे कल्प की कमाई की 33 इयर्स में। सोचो जरा, लौकिक के हिसाब से बिजनेस में बहुत कुछ होता है। मैं आनंद किशोर दादा जानते हैं आप? मैं उनको लेके गया एक बार, तो वो सुनाते थे। फिर दूसरे एक चंद्रहास बाबूजी थे, मुझे पता नहीं आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। वो हमेशा कान को लगा के सुनते रहते थे मुरली, उनके साथ भोजन हम करते थे। तो मैंने देखा वो एक ही बात कहते थे, इतना प्यार करेगा कौन। वो बाबा से बहुत प्यार का इन्होंने अनुभव किया है। दादी जानकी के तो हमने कितने बार देखा है, उसकी पावर मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरा ये ड्यूटी था, एवरएल्दी हॉस्पिटल का मैं पहला डॉक्टर हूँ, है ना, बाबा ने निमित्त बनाया। तो दादी जानकी का ना सांस फूल रहा था, देखो ऐसे कर रही थी, वो डर गई, लेके आए, हमने गए तो हमने बीपी चेक किया 220/140। हाँ, ओह, ये 98 का मैं सुना रहा हूँ, 220 ऊपर का, नीचे का 140। तो मैं तो डर गया। मैंने कहा बड़े डॉक्टर को बुलाते, सतीश गुप्ता, उनको बुलाया, तो उन्होंने चेक किया, तो दादी के फेफड़ों में पानी भर गया था, हार्ट फेल्योर में था, और क्लास करने जा रही है। तो हमने उसको बीपी का गोली दिया, दादी को समझा, दादी आपको आराम करना है, कहीं नहीं जाना है। मैं खुद साक्षी हूँ उस इंसिडेंस का। फिर हमने कहा चलो दादी आराम करेगी, हम जाते हैं। मैं हॉस्पिटल में, सतीश गुप्ता भी गए। 1-2 घंटे के बाद हम क्या देख रहे, दादी डायमंड जुबली हॉल के स्टेज में बैठ के क्लास करा रही है। हमारे समझ के बाहर था। मैंने कहा ये कैसे संभव है?
ये आत्मा ने क्या किया था कि अपने प्रकृति को जीत लिया था। मैं बहुत बार देखा हूँ, मुंबई का अनुभव सुनाता हूँ। मुंबई में मैं हमारे सेंटर की बहनों को लेके एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। तब दादी की उम्र 103 थी और दादी लंदन जाना चाहते थे। तो दादी की ब्राह्मणी आई कैबिन में, हम बैठे थे, तो मैंने कहा ठीक है दादी का पहले दिखाओ। तो वो सब दादी के रिपोर्ट दिखा रही है। कात्रज डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट। वो कह रही है देखो ये सब रिपोर्ट है। तो सभी डॉक्टर सीनियर, सबसे सीनियर दिमाग के स्पेशलिस्ट, दादी का वो MRI स्कैन देख रहे ब्रेन का। तो सभी डॉक्टर बोले अरे ये तो एट्रोफी, एट्रोफी माना सूख गया है ब्रेन, सेल्स खत्म है। बोला इस हालत में भी लंदन जाना चाहती है? तो वो ब्राह्मणी ऐसे बोल, हाँ देखो ना मैं कितना समझाती हूँ, सुनती नहीं है। तो डॉक्टर ने, और डॉक्टर लौकिक का है, बीके नहीं है, वो लौकिक का डॉक्टर है, बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट। उसने क्या कहा पता है? अच्छा 103 की उम्र में ये लंदन जाना चाहती है, ब्रेन सेल्स तो खत्म है, इस हालत में भी अगर वो लंदन जाना चाहती है, जाने दो। तो वो देख रहे आप भी, बोला यस, इस उम्र में अगर कोई हिम्मत करके लंदन जाना चाहती है, इसका मतलब वो नहीं चल रहे, उसे कोई और चला रहा है, तभी ये हो संभव है। ये डॉक्टर कह रहा है लौकिक। आई एम एन आई विटनेस टू दिस इंसिडेंस। ये कैसे किया दादी ने? हमारे रमेश भाई इधर एडमिट थे, रमेश शाह, लास्ट में, आपको पता है फिजियोथेरेपी के लिए। तो वो फिजियोथेरेपी उनको उठाना पड़ता था क्योंकि मसल्स फिर वेस्ट हो जाएंगे, आपने फिजियोथेरेपी नहीं किया तो। और उनका तो हाइट बहुत लंबा है, बड़ा है, हेवी शरीर है। तो दादी उनको मिलने को आए। दादी ने कहा उठ जाओ आप, नहीं होता है, क्योंकि एक बार आप बिस्तर पर आ गए ना, उठने का दिल नहीं होता है। तो दादी ने कहा देख मेरी उम्र 104 है, अगर मैं नहीं आऊँ तो मैं भी बिस्तर पर सोई रहूँगी, लेकिन दादी हिम्मत करती है और सेवा करती है, उठो। पर रमेश भाई ने बहुत मेहनत किया पर वो हो नहीं पाया और उसी में उनका शरीर छूट गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं रियल आपको इंसिडेंस बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी समय हम है इस शरीर में, है ना, टाइम तो फिक्स है हमारा या नहीं है? फिक्स है ना, हमारा आने और जाने का सभी का टाइम फिक्स है। बीच में रह जाती है यात्रा। तो यात्रा अच्छी करो, ट्रैवल वेल। उसका एक ही सीक्रेट है, एक्टिव रहो, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो एक्टिव रहो, और दुआएं ब्लेसिंग देते जाओ। गलतियां मत देखो। कई ओल्ड एज में मैं देखता हूँ उनको आदत होती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, हर बात में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं, इरिटेट होते हैं जल्दी, गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? अच्छा देख रहे कि यहाँ नहीं आता है, यहाँ कोई है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने पैरालिसिस वाले पेशेंट में देखा है, उनको क्यों फ्रस्ट्रेशन है? क्योंकि करना बहुत चाहते हैं, शरीर साथ नहीं देता है और फ्रस्ट्रेशन आता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थिंग है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं एक आपको टारगेट देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम अपने को संभालना तो आप सीखो, जितना हो सके। हो सकता है, हो सकता है, अपने को संभालो। जब तक मैं इस शरीर में हूँ मैं अपना काम खुद करते रहूँ। मैं अब भी ट्रेन से आया हूँ अहमदाबाद से, तो हमारे ट्रेन में एक माता थी, अभी उनकी माता जी है, उनकी उम्र 91 है। तो मैंने कहा उनको अकेले छोड़ कर, नहीं वो अपना खाना खुद बना लेते। 91 उम्र में खाना बना रही है सबके लिए, घर वालों के लिए, और पैदल जाती है सेंटर पे। है या नहीं ताकत? इन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, है ना, इतने साल से पॉसिबल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे लोगों को इधर ला के लेक्चर लेने को बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या बोलते पता है, जैसे मैं नशा मुक्ति में सेवा करता हूँ ना, तो मुझे बोलते डॉक्टर साहब आपको पता है शराब पीने से क्या फायदा होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता।
मैंने तो पिया ही नहीं। तो कहता है फिर आपको क्या पता। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। जो बाबा के बच्चे पहले नशा करते थे और जिन्होंने छोड़ा है ना, उनका तीर ज्यादा जल्दी लगता है, बराबर है, क्योंकि वो अनुभव से बोल रहे हैं ना। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, पेशेंट के ऊपर मैं बोलूँगा। तो मुझे ऐसा कभी संकल्प आता है। मैं आसाम में था, आसाम ने अरुणाचल प्रदेश, तो रैली था नशा मुक्ति का। एक भाई सीनियर सिटीजन, मैं देख रहा बहुत उमंग उत्साह। मैंने कहा भैया कैसे? बोला अच्छा हूँ। मैंने कहा आप आए रैली में? हाँ हाँ, मेरे को मज़ा आता है। मैं देखा इसकी उम्र ज़्यादा है पर फिट है एकदम। मैंने कहा उम्र कितनी है? बोले ज़्यादा नहीं है, 100 साल है। 100 ईयर्स। मैंने कहा 100 ईयर? बोला हाँ। बोला कैसे? बोला गाड़ी में आया। नहीं, मैं तो 2 व्हीलर लेके आना चाहता था, बच्चों ने नहीं छोड़ा मेरे को। उसका कॉन्फिडेंस देखो, 100 ईयर में वो रैली में है, आसाम का भाई है। तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, लौकिक में भी मिला हूँ और बाबा के बच्चे भी मिला हूँ। तो इन सब का निचोड़ मैं आपको यही सुना रहा हूँ। ये 3 बातें आप करो, है ना। हर वक्त एक्टिव रहो, फिजिकली और मेंटली भी एक्टिव रहो। आराम करो लेकिन ज़्यादा मत करो, क्योंकि वो बिस्तर पे जाना इजी होता है, वापस फिर मुश्किल हो जाता है। एक बार आपने आराम करने की आदत लगाई ना, आपसे काम नहीं होगा, आपका स्टैमिना कम होने लगेगा। स्टैमिना मेंटेन करो अपना। और एक इम्पॉर्टेंट बात एज अ डॉक्टर मैं बताना चाहूँगा, पानी पियो अच्छी तरह से, हाइड्रेशन। क्योंकि ये जो दर्द वगैरह होता है ना, पानी से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सिर्फ रात को पानी थोड़ा संभाल को उठना पड़ता है बाथरूम में। तो कॉमनेस्ट हमने देखे ओल्ड एज में फॉल होता है, गिर जाते हैं। तो कभी भी रात को आप उठते हैं ना, सडनली नहीं उठो, पहले लेफ्ट साइड में करवट करो, थोड़ा रुको, फिर बैठे रहो थोड़ी देर तक। जरूर चलना नहीं चालू करो, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका ब्रेन को पहुंचने में टाइम लगता है। फिर खड़े रहो, और अगर आपका बैलेंस जाता है तो लकड़ी रखो अपने साथ में। बाथरूम में जितना हो सके बैठ के जो भी करना है, खड़ा रह के नहीं, जोर नहीं लगाओ। ये सब बेसिक चीजें हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो जीवन बहुत अच्छा जाएगा। पुरुषार्थ की बात अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसाइड करो आपको क्या करना है। यहाँ तक हमारी जीवन की यात्रा पहुँच गई है ना, एक करो आप। क्योंकि रिग्रेट्स जो होते, रिग्रेट समझते हैं? रिग्रेट माना क्या? हाँ, पश्चाताप होता है लास्ट में, वो नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना है? हम सब से, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सब से कुछ ऐसे कर्म हुए, हमने बहुत लोगों को दुख दिया हुआ रहता है। तो एक अभ्यास जो आपको रोज करना है, उसको कहते हैं माफी मांगना। ये अभ्यास रोज करो, माफी मांगो, बहुत लोगों से माफी मांगो। हमको नहीं पता कौन से जन्म में किसको हमने क्या दुख दिया हुआ है, तो दिल से माफी मांगो कि जाने अनजाने। ये प्रार्थना है एक्चुअली भक्ति मार्ग में, उसको वो शिव क्षमा प्रार्थना बोलते हैं। आप थोड़ा ऑडियो देखो तो मिल जाएगा। संस्कृत के शब्द है वो, कि मैंने मुख से, हाथों से, पैरों से, वाचा से, मनसा से जो भी मैंने किसी को दुख दिया है, उसके लिए त्राही माम, मेरे को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है ना कर्म हमारे जीवन में विघ्न बनते हैं। दूसरी बात, जितना आप सफल कर सकते हो सफल करो। आपके पास अगर धन है, धन सफल करो। आपका शरीर अच्छा है, शरीर सफल करो। आपका मन पावरफुल है, मन से सफल करो। समय है, समय तो बहुत होता है, श्वास को सफल करो, हर चीज सफल करो आप, क्योंकि पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए। ठीक है ना? आप सब मरने को तैयार है? जो मरने को तैयार है हाथ खड़ा करो। ये अब भी हंस रहे, इतना देर से मैं देखा। अच्छा, अभी भी तैयारी ही कर रहे हैं, अभी तो मर के रेडी होना चाहिए।
चलो लास्ट में एक अनुभव सुना के रुकता हूँ। 6:15 हो गया, 1 घंटा हो गया। मुंबई की स्टोरी। मैं मुंबई से हूँ। तो हमारे मुंबई में एक बार कुत्तों का कॉन्फ्रेंस था। पूरे वर्ल्ड से कुत्ते आए थे। अरे पूरा नहीं हुआ, सुनो। कुत्ते अलग अलग प्रकार के, छोटे बड़े, काले सफेद, टिपके वाले, और कुत्ते पूरे विश्व से आए थे। तो कुत्ते बहुत खुश थे, हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो जब कुत्ते खुश होते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, सभी कुत्तों की पूंछ ऐसे हिल रही थी, सभी कुत्ते खुश थे, हमारा कॉन्फ्रेंस है। लेकिन उसमें जो मुंबई के कुत्ते थे, अरे आगे सुनो, जो मुंबई के कुत्ते थे वो पूंछ ऐसे नहीं हिला रहे थे, वो ऐसे हिला रहे थे। तो सभी कुत्ते देख रहे, हम तो कुत्ते हैं, हम खुश होते हैं ऐसे हिलाते, ये लोग ऐसे क्यों हिला रहे? तो उन्होंने पूछा, क्यों भैया, हम तो कुत्ते हैं, हम सब खुश होते हैं ऐसे हिलाते, आप लोग? तो उसने कहा, क्या करें, हम मुंबई में रहते हैं, हमारे इधर जगह का बहुत प्रॉब्लम है। जगह नहीं मिलता है। अभी भी आप अगर नहीं हंसे ना, आप मेरे को मिलना, मैं आपका काउंसलिंग करूंगा। खुश रहो, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। कोई रूठा है तुमसे तो उसके इस अंदाज में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो, है ना? ज़ेन मेडिटेशन है, जापानीज मेडिटेशन है, वो भारत से ही गया। भारत में ध्यान शब्द था, तो वो बोधि धर्मा करके 7वां मास्टर है बुद्ध का, उसको यहाँ राजाश्रय नहीं मिला तो वो चाइना गया। तो ध्यान का चाइना में चैन हो गया, और चाइना से वो जापान में गया तो वो ज़ेन हो गया। ध्यान, चैन और ज़ेन। तो अभी ज़ेन मारुति कार है ना, वो उसका ही शब्द है। तो ज़ेन में क्या प्रथा है कि गुरु को प्रश्न पूछते हैं ना, पहले प्रदक्षिणा डालना है 3 बार, तभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक शिष्य का प्रश्न था, तो गुरु ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा जवाब दूंगा, पहले प्रदक्षिणा तो डालो। तो वो शिष्य होशियार होता है, कहता है मैं प्रदक्षिणा तो डालूंगा, लेकिन क्या तुम गारंटी देते हो कि प्रदक्षिणा डालते हो मेरा शरीर छूट गया तो ना? तब गुरु की भी आंखें खोलते, बोल तेरा जवाब मैं अभी देता हूं। हमारा भरोसा नहीं है ना किसी का, कभी भी अंतिम समय आ सकता है। यस और नो? हमारी एक दीदी, मैं बहुत उसको रेस्पेक्ट देता, हमारे कैड की पहली पेशेंट, मैं कैड में था ऊपर, तो सावित्री दीदी नागपुर की। अभी देखो ऐसा शरीर छूटना चाहिए। कैसे, क्या हुआ पता है? मुरली क्लास सुना रही है क्लास में, वो सुबह 7 से 8 मुरली क्लास हुआ, मुरली खत्म हुई, गीत बजा, लाल लाइट हुई, वो योग में बैठी है, लाल लाइट का वाइट लाइट हो गया, सभी उठ के गए, दीदी योग। अभी बहुत देर बाद दीदी हिलने रहे, ऐसे हाथ लगाए, शी इज गॉन। मुरली सुनाने के बाद योग के वक्त क्लास में शरीर छोड़ा है। कितना अच्छा मृत्यु है ना? ये होना चाहिए। और ये मैंने देखे ऐसे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में था, एक भाई कुमार, किडनी दोनों फेल, डायलिसिस चल रहा है, बहुत तकलीफ होती थी, पेरिटोनियल डायलिसिस। रोज मुझे बोलता था, सचिन भाई बहुत तकलीफ। मैंने कहा होल्ड ऑन, मैं हूं ना, मेरे साथ बातें करो। तो उसको तकलीफ होती थी, रोज बाबा को बोलता था। अमृत वेला, मेरा नाइट ड्यूटी था, अमृत वेला ये बेड पे ऐसे बैठा है, मैंने कहा योग किया रहा होगा, फिर देखा फिर ऐसे बैठा है। फिर मैं हाथ लगाया, इज गॉन। अमृत वेला शरीर छोड़ा इस आत्मा ने। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि ऐसा पुरुषार्थ करो, है ना, जो बाबा कहता है कि हम माला में आए। हो सकता है, पॉसिबल है, सिर्फ अपने को फिट रखो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और सीक्रेट बहुत सारे हैं, लेकिन समय कम पड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा अवसर आज हमें मिला है। यूँ कहते हैं ना कि खेल खेल में ज्ञान, तो हंसी हंसी में ज्ञान की बहुत सारी टिप्स भी मिली। और सचमुच इस कदर मैं नहीं समझता कि कोई भी बिना हंसे रहा होगा। और उसके कारण भी बताए, निवारण भी बताए, और कितना जरूरी है ये, खास तौर से हम सब भाई बहनों के लिए जो यहाँ रहते हैं।
तो उसका अवश्य ही हम लाभ लेंगे। तो आप सबकी तरफ से भाई साहब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।